नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो पति के ऊपर बेवजह में जाके 125 सीआरपीसी के अंतर्गत झूठ बोलकर कि वो कमा नहीं रही हैं, जबकि वो कार्य करके कमा रही होती हैं और 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगा देती हैं और उन्हें कोर्ट से फायदा भी मिल जाता है, मेंटेनेंस भी मिलने लगता है। लेकिन यदि आपके साथ अब ऐसा हुआ है तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूँ उस जजमेंट के जरिए एक नॉलेज भी मिलेगी, हौसला भी मिलेगा, साथ ही साथ आप अपनी पत्नी के ऊपर कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कैसे कार्यवाही कराना है, क्या करना है, ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो 340 सीआरपीसी से संबंधित ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डाइवोर्स केस, इन सबसे संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से मुकदमा लड़ना है, क्या प्रक्रिया चलती है, कैसे एप्लीकेशन लगाना है, कैसे जवाबदेही देनी है, कैसे आपत्ति देनी है, क्या टिप्स है, किस प्रकार से अपना पक्ष मजबूत करना है, किस प्रकार से झूठा केस करने वाली पत्नी को सबक सिखाना है, 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कब और कैसे लगाना है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप ये किताब बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप ऐसे पतियों के लिए स्टार्ट हुआ है जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं और लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट उन्हें चाहिए होता है। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आती हैं उसे डेली पढ़ना चाहते हैं, अपडेट रखना चाहते हैं खुद को, तो हमारी इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसमें आपको डेली काफी महत्वपूर्ण जजमेंट मिला करेंगे, टिप्स मिला करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिला करेंगी। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो वन टाइम 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जो नंबर मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उस पे। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये जजमेंट सत्येंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। और देखिए, ये जो जजमेंट है वो 125 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी से संबंधित है। यदि आप 340 सीआरपीसी के बारे में नहीं जान रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसे देख के आप समझ सकते हैं। और यदि आप अपनी पत्नी के विरुद्ध 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाना चाहते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा कि मैं ड्राफ्टिंग कराना चाहता हूं, आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है उसकी तरफ से डाइवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा लगाया जाता है। जो पत्नी होती है उसकी तरफ से 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा लगाया जाता है। जो कोर्ट होता है मुकदमा चलने के बाद डाइवोर्स का मुकदमा खारिज कर देता है, खत्म हो जाता है। और 125 सीआरपीसी के मुकदमे में कोर्ट ये आदेश करता है कि 3500 रुपए प्रति माह पत्नी को और 3500 रुपए प्रति माह एक बच्चा है उसे पति की तरफ से प्रदान किए जाए, दिए जाए। अब देखिए, जो पति होता है, ये जो आदेश हुआ है 3500 रुपए पत्नी और 3500 रुपए बच्चे का, उसी के विरुद्ध हाई कोर्ट जाता है और वहां पे रिवीजन डालता है। पति की पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि जब पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाया था, अपने साक्ष्य दिए थे, तो उस दौरान पति ने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया था, कोर्ट में साबित भी किया था कि पत्नी के जो साक्ष्य है वो फर्जी हैं, झूठे हैं। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। कोर्ट में साबित हो गया था कि पत्नी ने फर्जी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। तो इस वजह से 125 सीआरपीसी के ही मुकदमे में, जिसमें मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश हो गया था। 340 सीआरपीसी अलाउ हो गया था। उसके बाद
उसी मुकदमे में यानी 125 सीआरपीसी में ही 340 सीआरपीसी तो अलाउ हो गया, लेकिन अंत में जब ये फैसला आया तो ये कहाँ का न्याय है, ये कैसे 3500 रुपए पत्नी के लिए और 3500 रुपए बच्चे के लिए आदेश कर दिया गया, ये गलत फैसला आया है और इस आदेश का रिवीजन किया जाए। उसके बाद जब हाई कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो हाई कोर्ट भी यही कहता है कि जिन साक्ष्यों के आधार पे पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट ने खुद माना कि ये फर्जी साक्ष्य है, गलत साक्ष्य है और इसके लिए पत्नी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने खुद आदेश किया। फिर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे कोर्ट कैसे पत्नी के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है। तो ये जो आदेश हुआ है गलत आदेश हुआ है और ऐसे में पति का रिवीजन पिटीशन को कोर्ट जो होता है अलाउ करता है और कोर्ट फिर से फैमिली कोर्ट को आदेश करता है कि जो भी साक्ष्य हैं पुनः उस पर विचार किया जाए और सही फैसला लिया जाए। तो यहाँ पे इस जजमेंट के जरिए दो चीजें समझने को मिल रही हैं। पहला तो ये कि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध फर्जी 498A का या फिर 125 सीआरपीसी का डीवी एक्ट का कोई भी मुकदमा लगाया है, उसमें उसने फर्जी कोई साक्ष्य दिया है, मनगढ़ंत साक्ष्य दिया है, तो ऐसे में आपके पास यदि साक्ष्य है कि वो फर्जी साक्ष्य है तो 340 सीआरपीसी के तहत आप कार्यवाही करा सकती हैं पत्नी के ऊपर, जिसमें पत्नी को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि 340 सीआरपीसी यदि आपका अलाउ हो जाता है तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती है। मेंटेनेंस देने का ऑर्डर भी हो जाता है तो हाई कोर्ट जाके और वो ऑर्डर कैंसिल करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट पढ़ने को समझने को मिल जाया करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।